मसीह यस्सु के पाक खादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज आपके सामने पिलातुस की बायोग्राफी रखना चाहता हूं और इस बायोग्राफी को आप देखेंगे और इसको दूसरों तक शेयर करें। खुदावंद इसके वसीला से आपको बरकत देगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत इस तरह है। तिब्रियास कैसर की हुकूमत के 15वें बरस में पैंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकम था और हेरोदिस गलील का और उसका भाई फिलिपस। ये इसकी तैनाती पैंतुस पिलातुस की तैनाती किस तरह हुई। पहली बात, ये पैंतुस जो लफ्ज है यूनानी में ये लफ्ज है और इसका मतलब समुंदर है। नाम तो इसका समुंदर था और ये खुदावंद यीशु को समा ना सका। ये एक दूसरी बात है। ये एशिया माइनर में एक सूबे का नाम भी था। इसका गांव जहां ये पैदा हुआ बसंती गांव था जहां पर यह पैदा हुआ। इसकी पैदाइश 12 काफ मीम में हुई और इसकी वफात 38 एडी में के दरमियान इसकी वफात हुई। इसकी बीवी कैसर अगस्तस की पोती थी और इसकी गर्लफ्रेंड थी ये। फिर उसके बाद इसकी शादी हुई और इसकी सिफारिश से ये गवर्नर वहां पर लगा। ये यहूदिया का 5वां गवर्नर था। 4 गवर्नर इससे पहले हो चुके थे, यहां पर रह चुके थे और वो अपनी बीवियां अपने साथ रख नहीं सकते थे, लेकिन इसकी बीवी इसके साथ आई। रूमी कानून के मुताबिक ये न था कि अपनी बीवी को ले जा सकें, लेकिन इसकी वजह से कानून में तब्दीली हुई और ये 36 से एडी से लेकर 26 एडी से लेकर 36 एडी तक वहां रहा। इसका जो हाकम था वो टाइबेरियस था, जो कैसर था उस दौर का। उसने उसे मुकर्रर किया कि वहां का गवर्नर हो। ये फौज में काफी एक्टिव था, इसलिए ये तरक्की जल्दी करता आया। ये खुदा के प्लान में था कि ये वहां का गवर्नर बनकर आए। जब खुदावंद यीशु पैदा हुए तो ये उस वक़्त के बाद ये 26 से लेकर 36 तक 10 साल तक ये वहां पर हाकम रहा। इसने पहला काम जो किया, और ये एक डिस्टर्बेंस थी, लेकिन इसने पहला काम जो किया, टाइबेरियस का शहर में मुजस्मा बनाकर लगा दिया। और जब मुजस्मा लगा हो तो फिर कैसर का तो उसको झुककर सजदा करना पड़ता। ये यहूदियों के लिए दुखदेह बात थी कि हम इसको सजदा करें, इसलिए इन्होंने इख्तलाफ करना शुरू कर दिया और इस इख्तलाफ के बायस ये, क्योंकि नया गवर्नर था, इसने फौरी तौर पर एक्शन किया और ये कहा, गुस्से में आया कि मैं अपने
बादशाह का या कैसर का या हाकम का किस तरह मुमकिन है कि मैं इसको उतारूं। इससे इसने कहा, एक हुक्म जारी किया कि विद इन 5 डेज मैं आपको 5 दिनों में मैं इसका आपको जवाब दूंगा और आप इकट्ठे हों। और अपनी फौज को इसने हुक्म दिया सिविल कपड़ों में, जब मैं आपको इशारा करूं, हाथ का इशारा करूं, तो तुम इन पर हमला कर देना और कत्लो गारत शुरू कर देना। ये कौन है जो हमारे हाकम के मुजस्समा को उतरवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये 5 दिन के बाद इकट्ठे हुए और वहां पर उसने इन सब को अपना हुक्म दिया और आर्डर किया, इनको कत्ल कर दिया। बहुत से लोगों का खून बहा, कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो शरा के आलम थे वो इसके पास आए। उन्होंने कहा कि ये हम बुत परस्ती में आता है, हम ये मजहबी तौर पर कर नहीं सकते। वो इससे भी गुस्से में आया, तो उसने कहा अगर नहीं करोगे तो मैं जो हुक्म नहीं मानेगा मैं उसको तबाह कर दूंगा, उसको मौत के घाट उतार दूंगा। उन्होंने कहा हमारी गर्दनें हाजिर हैं, तू यहीं पर अभी जो कुछ करना चाहता है अभी कर दे। ये एक बड़ी मुश्किल बात थी उसके लिए, लेकिन इसके सलाहकारों ने या इसको खुद समझ आई कि अगर ये अपनी गर्दनें रख देते हैं तो फिर मुश्किल होगी और मेरे लिए हुकूमत करना भी यहाँ मुश्किल होगा, फैसले करने मुश्किल होंगे। इसने मुजस्समे को तो उतरवा दिया, लेकिन ये गुस्से में आया। इन्होंने जो काम किया ताकि मुल्क में अमन व अमान रहे, अमन व अमान को बहाल करने के लिए इसने ये किया। फिर एक और ख़ास बात, जो हाई प्रीस्ट का काहिनों का लिबास, ये भी इसी के कब्जा में होता था। यही उनको यूनिफॉर्म या उनका जो ड्रेस था काहिनों का उनको दिया करता जब भी त्यौहार होते। फिर दूसरा काम इसने जो एक और किया, इसने हैकल के खजाना से पैसा निकलवाया और निकलवा कर पानी के निज़ाम को इन्होंने बेहतर किया ताकि पानी का निज़ाम बेहतर हो सके। उसने अपने लिहाज से पेंतुस पिलातुस ने तो ठीक ही किया, लेकिन मजहबी रवायात के मुताबिक उनके लिए ये अच्छा न था। उन्होंने मानने से इनकार किया कि ये गलत किया तूने, तूने लूटा, दूसरे लफ्जों में, हालांकि वो उसी कौम के ऊपर ये पैसे लगाए गए थे। तीसरा काम इसने टाइबेरियस की तस्वीर हेरोदीस बादशाह के महल में लगवाई। जब भी तस्वीर लगेगी हाकम की तो उसका एहतराम करना पड़ता, झुक के सजदा करना पड़ता। और ये भी समझते थे यहूदी हमारे लिए ये बुत परस्ती में आता है और हम इस तस्वीर को सजदा नहीं कर सकते। ये दुख दे बात थी। इससे भी यह नाराज हुआ और इसने ये चाहा कि ये क्योंकि बात नहीं मानते लिहाजा इनके साथ कुछ किया जाए। वो गुस्से में आया, लेकिन गलीलियों में से कुछ लोगों ने टाइबेरियस को शिकायत की कि तूने इसे गवर्नर बना के भेजा है और ये हमारे लिए इस तरह कर रहा है। टाइबेरियस ने इसको कहा कि तू हुकूमत कर, इनके मजहबी मामलात में मत दखल अंदाजी कर। फिर इसने वो तस्वीर उतारी और मंदिर में लगवा दी तस्वीर। इस बात से ये नाराज था, लेकिन जब ईद फसा आई तो इसको पता चला कि गलीली लोग इकट्ठे हुए हैं कुर्बानियों के लिए। अगर आप लूका 13 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ें तो उसमें आपको
صاف ملے گا۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے گلیلیوں کی خبر دی، جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا۔ پلاطوس نے اس شکایت کا بدلہ لیا جو انہوں نے کیسر کو کی تھی، اور اس کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس کو بتایا تھا، اور اس نے یہ کام کیا۔ یہ وجہ تھی جس کے باعث ہیرودیس اور پینتوس پلاطوس کے درمیان دشمنی تھی۔ یہ خاص وجہ تھی جس کے باعث ان کی دشمنی بنی۔ یہاں پر ہیرودیس بادشاہ کی اور پلاطوس کی دشمنی کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 35 AD میں اس نے سامریا کے ایک جلوس پر جو کہ کوہ کرزم میں اکٹھا ہو رہا تھا، ہلہ بول کر حکم دیا